शिव भगवानु उवाच। मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। प्रश्न, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? ऐसी कौन सी बात है? देखो बाबा का जवाब, गीता के रचिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को तुम्हें सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां भी रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। आज का गीत है, मरना तेरे गली में और जीना भी तेरे गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी वही बात निकालनी है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो ये सब बातें हो न सके फिर। तो इसलिए आज बाबा ने कहा युक्ति रचो आप कि कैसे तुम्हें यथार्थ रीति सिद्ध करना है कि गीता का भगवान स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण नहीं है। वह तो सत्युग का क्या है? प्रिंस। गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई है, गीता परम पिता परमात्मा ने ही सुनाई है। तो सारा मदार इस बात पर है। एक बात को समझ जाए, भारत के जो इतने शास्त्र है वह सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। और यह सब है भक्ति मार्ग के, इसमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जब तक आदि की कहानियां भी लिखी हुई है। कि बाबा हमेशा कहते ना कि भक्ति मार्ग में बहुत सामग्री है। कोई क्या बनाते, कोई क्या बनाते, बाबा ने कहा ये सब सामग्री हो गई है। तीर्थ यात्रा करना, जब तक आदि करना, और उसमें भी ऐसी रोचक बातें कहानियों के रूप में लिखी बाबा ने कहा। भक्ति मार्ग में तुम कितनी मेहनत करते आए हो ना, वो तो दरकार नहीं है। ये तो एक सेकंड की बात है ना। तुमने सेकंड में बाप को जान लिया है, इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति भी मिल जाती है। सिर्फ एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है।
प्राचीन नॉलेज तो भगवान ने ही दी है, वही तो नॉलेज है ना। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना, अर्थ, सज, राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्रलोभ हुआ है। मनुष्य समझते श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी तरह से सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने ही आकर सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह सतयुग का प्रिंस जिसने सज राजयोग से राज्यभार पाया है। किसने? श्री कृष्ण ने। पढ़ते समय नाम रूप और है ना, और फिर जब राज्यभार पाएंगे तब और अलग है। पहले पतित है, फिर पावन बनना है, तो यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन तो ही एक बात। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात शाम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सिद्ध भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता, सर्व शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता माता है। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। ये किसको भी पता नहीं, सबके शास्त्रों का पता है। यह सज राजयोग की शिक्षा है, वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। आज बाबा ने सारी बात गीता पर उठाई। दुनिया में दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है ना, यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं ना। जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी, बाबा ने कहा शुद्ध पवित्र होगी, तभी तो ये बातें बुद्धि में बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेंगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा निराकार है। वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं। जो आता है सो कहते रहते हैं बिगर समझ नहीं ना। बाबा ने कहा भूल सारी गीता से निकलती है। जो गीता का रचिता श्री कृष्ण को कह दिया है।
तो समझाने के लिए युक्तियां भी तो रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्य को बुला रहे हैं, तो क्या उपाय करे जो शांति हो जाएगी। अब शांति स्थापन करना इसके हाथ में तो नहीं है ना। कहते भी हे पतित पावन आओ। फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन को जानते नहीं है ना। कह देते रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं, झूठा बुलावना करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब ये कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत है जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते, वो तो कोई भी कह देते हैं, सब तो भगवान है ना। बाबा कहते भगवानुवाद, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको एडाप्ट कर ब्रह्मा बनाया और उन्हें द्वारा ही गीता का ज्ञान देता हूँ। वो ब्रह्मा फिर उसी सज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। यह समझाने और कोई के बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड नहीं आया है। इतनी प्रदर्शनी आदि भी करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते हैं। पहले भूल सिद्ध बताने की श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचिता कौन था। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र है। अच्छा, बाइबल का बाप कौन। क्राइस्ट। उनको माई बाप तो नहीं कहेंगे ना। मदर की तो यह बात ही नहीं है, या तो माता पिता है ना। क्रिश्चियन से रीस की श्री कृष्ण के धर्म से, वो क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसी ने सुनाई, उसने कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह भी कोई यथार्थ जानते नहीं। कभी नहीं कहते कि पति पावन परमपिता परमात्मा ने यह यज्ञ रचा है। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बराबर ये परमपिता परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उनको पास कराया तो होगा ना।
यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप ही तो नहीं बनती ना। किस्मत बनाने वाला बाप व टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का अर्थ भी कोई नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है ना। गति माना सब बाप के पास जाते हैं, का परम धाम। यह बातें कोई समझते भी नहीं है। वो तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठ गए हैं। सच्चा ज्ञान का पुस्तक, सच्चा ज्ञान का दुकान एक भी दुकान नहीं। ये सब भक्ति की दुकानें हो गई है ना। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री हो गई है। ये जब तब आदि करने से मैं तो नहीं मिलता हूं ना। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। सारे सृष्टि की सदगति भी करता हूं। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना। यह ड्रामा बना हुआ है। जो कलप पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे, अब वो बन रहे हैं। ये जो बड़ी भूल है ना, वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्म की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती है। एक ही धर्म था ना, जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वो एक टांग गुम हो, 3 टांग खड़ी निकली, फिर जिसमें कुछ ताकत नहीं रही। आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते भी नहीं है, सब निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में मुख्य ये बातें समझानी है। आज बाबा को पक्का करा रहा है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार और वह है निराकार। उनकी महिमा भी अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए। गीता परमात्मा ने रची है और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया है। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति है। अभी तो क्या है, रात है ना। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहां से? सूक्ष्म में भी कहां से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा ने एडॉप्ट किया। परमपिता परमात्मा ही पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं ना। वह ब्रह्मा को दिखाते हैं। वह प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया, यह बात भी कोई जल्दी
समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसके बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है ना। टीचर जानते यह स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझाते होंगे। यह बेहद का बाप बेहद का क्लास है ना। यहाँ की बात ही सबसे क्या है, निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई है। उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पर पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना चाहिए गीता का भगवान निराकार शिव है। उनके गुण भी यह है ना। इस भूल के कारण ही आज भारत कौड़ी जैसा बना। अभी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता ही क्या करती है, स्वर्ग का द्वार खोलती है। ये सब बातें नोट कर तुम्हें समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है और यह है प्रवृत्ति मार्ग का सज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। बच्चों को ही बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे जरूर क्या होंगे, निकलेंगे। बाबा ने कहा कौन से बच्चे सदा हर्षित मुख, अचल अडोल, अपनी अवस्था एकरस और सदा ज्ञान की मस्ती में मस्त। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भी भारी है ना। मुख्य है मम्मा, वह ज्ञान सूर्य और यह है गुप्त मम्मा हमारा ब्रह्मा। इस राज को कोई मुश्किल समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के है ना। इस गुप्त बूढ़ी माँ का कोई मंदिर नहीं है। यह माता पिता क्या है, कंबाइंड है ना। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग। यह कैसे हो सकता है। मुख्य बात यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के क्या है, बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं, क्योंकि भक्ति की क्या है, आज बाबा ने कहा बहुत बड़ी सामग्री। ज्ञान में कुछ नहीं, बाबा आकर तुम्हें खाली ये सेकंड में ज्ञान सुना देता है। इसलिए बाबा ने कहा मुझे यह नॉलेज, इतनी बड़ी नॉलेज क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि आपने सबसे बड़ी भूल कर दी। भूल को कैसे सिद्ध करना है, तो आज बाबा ने कहा युक्ति रचो और सिद्ध करो कि गीता का भगवान स्वयं
निराकार परम पिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है कि आज का वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तो आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इस एक शक्ति से निकलती है। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकलती है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं, वो अब ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए सद संभव है। वह कहेंगे परमात्मा बहुत ऊंचा हजारों सूर्य से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हो हमने तो उसे पा लिया है। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए हैं। स्लोगन, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। निमित्त